तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड आज हम लोग जानेंगे कृषि का सेट 5। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 5 में हमारा क्या क्या प्रश्न आते हैं, और ये जो प्रश्न होंगे फ्रेंड, मैं जितना भी प्रश्न आपको बताता हूँ तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे घर में याद कीजिए, क्योंकि ये जो आपको हम बता रहे हैं ये बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। खास करके ये इस बार 2022 में एग्जाम होने वाला 2021-22 में, तो उसमें पूछे जाने वाले जेक बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारा, धान की कितनी फसलें होती है? तो आंसर इसका 3। क्या क्या? ओस, अमन, बोरो। ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, किन किन राज्यों में धान की 3 फसल बोई जाती है? तो धान का तो हमने जान लिया कि 3 फसल होती है। अब हम लोग जानेंगे कि धान का कौन कौन राज्य है जहाँ पे तीनों फसल धान का उगाया जाता है। पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे और आप थोड़ा दिमाग लगाइए समझने के लिए, क्यों आपको अच्छी तरह समझ में आए। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगा। आप लाइन बाय लाइन में बोली, हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुनिएगा, आप उसे कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको दिमाग में आएगा। ठीक है। प्रश्न 3 हमारा, मक्का कैसी फसल है? इसको उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए? इसका आंसर है मक्का एक खरीफ फसल है। मक्का को खाद्यान्न एवं चारा दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। मक्का को उगाने के लिए निम्नलिखित जलवायु चाहिए। तो मक्का क्या है हमारा? एक खरीफ फसल यानी भुट्टा। मक्का एक खरीफ फसल है और मक्का जो है इसको खाद्यान्न में भी उपयोग करते हैं और चारा में भी। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं खाद्यान्न और चारा में कैसे उपयोग करते हैं। खाद्यान्न है भुट्टा का, हम क्या किए, भुट्टा का हम पिसवा के आटा बना लिए, तो हम भुट्टा की रोटी खा लेंगे, वो हम खा लिए। अब उसका क्या, चारा, जैसे भुट्टा जैसे होता है मक्का, मक्का को हम दरवा लेंगे, दरिया बन जाएगा, उसको हम बकरी सबको दे देंगे खाने के लिए, तो वो हमारा चारा हो गया बकरी सबका। और इसको उगाने के लिए निम्नलिखित जलवायु चाहिए। अब देखते हैं, सबसे पहला है मक्का उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस ताप होनी चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाया जाता है। तो मक्का को उगाने के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और ये जो मक्का सबसे अच्छा उगता है वो हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा में। तो बांगर के खादर, आप ही कमेंट में बताइएगा, ये हमारा पुरानी जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जानते हैं? बांगर के खादर, तो हमने आपको बताया है, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। प्रश्न 4 हमारा, भारत में मक्का का मुख्य उत्पादन राज्य कौन कौन है? यानी कि भारत में किन किन राज्यों में मक्का सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? सबसे पहला है कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न 5 है क्या, वो हमारा, भारत में दाल का प्रमुख राज्य कौन कौन? यानी कि दाल का जो उत्पादन होता है तो भारत में कौन कौन राज्य ऐसे हैं जहाँ का सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, दाल का जो प्रमुख उत्पादन होता है भारत में वो होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। प्रश्न 6 हमारा, गन्ना कैसा फसल है? इसको उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए? गन्ना को हम घरेलू भाषा में, तो आप लोग जानते हैं, आप लोग जो भी भाषा बोलते होंगे तो आप घरेलू भाषा में, आप इसको घरेलू भाषा में जो भी बोलते हो, पर इसका असली में नाम गन्ना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अगर आपसे कोई पूछे गन्ना कैसा फसल, आप बोलेगा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसको उगाने के लिए निम्नलिखित जलवायु चाहिए। क्या क्या? गन्ना के उत्पादन में 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। पहले तापमान को समझिए। और ये जो हमको बता रहे हैं कि जलवायु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि आपको ये पूछेगा ही। तो गन्ना के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। दूसरा, इसका उत्पादन में 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। यानी कि वर्षा कितना सेंटीमीटर में चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 है हमारा, हमने गन्ना का समझ लिया कि ये कैसा फसल है, इसको उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए। तो प्रश्न 7 है हमारा, विश्व में गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दूसरा, यानी कि विश्व में जो गन्ना का उत्पादन होता है तो उसमें भारत का स्थान कितना नंबर पे आता है? वो हमारा दूसरा। ठीक है। प्रश्न 8 हमारा, गन्ना के उत्पादन में भारत का कौन कौन राज्य प्रमुख है? यानी गन्ना जो भारत में उत्पादन होता है कौन कौन राज्य में सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश, इसका आंसर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 9 है हमारा, भारत में तिलहन
कितना प्रतिशत में बोया जाता है, यानी कि तिलहन मतलब हुआ तेल वाला फसल, वो कितना प्रतिशत में भारत में बोया जाता है, तो वो है हमारा 12%। ठीक है। तिलहन जो होता है यानी कि जिससे जोन फसल से हम उसको पेरवा के तेल निकाल सके, तो कितना प्रतिशत में बोया जाता है, तो वो 12% में। प्रश्न 10 हमारा, तिलहन फसल का उदाहरण है, वो आंसर इसका मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, सूरजमुखी इत्यादि। जितना फसल का भी नाम हम बोले, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, सूरजमुखी इत्यादि, सबको हम पेरवा के तेल निकाल सकते हैं। तिलहन फसल उसी का, आप तिलहन से भी नाम, जैसे कि आपको यहीं से कॉमन सेंस आज जाना चाहिए तिलहन से ही, कि तिल वाला फसल। प्रश्न 11 हमारा, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो हमारा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली उगाया जाता है, वो है आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।